नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राणायाम के बारे में जो आपको मानसिक रूप से शांति देगी, आपको पॉजिटिव एनर्जी का आपके अंदर प्रसार प्रचार करती है, साथ में शारीरिक रूप से वो आपको शांत करता है। अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है तो उसमें भी लाभदायक है वो। इसके साथ ही अगर आपको नींद नहीं आती है और भी कोई तरह की परेशानियां हैं या आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं या आप में कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि की भावना है, आप किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा सोचते हैं, बहुत कुछ रहते हुए भी लगता है कि कहाँ कैसे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कर पाएंगे, इस तरह की जो थॉट्स रहते हैं ना उसको विराम देगा और जो अच्छे थॉट्स हैं, जो अच्छे विचार हैं ना उसके तरफ आपको ले जाने का ये प्राणायाम काम करती है। तो वो कैसे काम करती है और वो प्राणायाम कौन सा है? वो प्राणायाम है मूर्छा, जो आपको शारीरिक रूप से भी शांत करती है, एक अलग सी ही एनर्जी का संचार करती है, ऊर्जा का संचार करती है, मानसिक रूप से भी आपको शांति प्रदान करती है, आपको एक अच्छी ऊर्जा का संचय करने में मदद करती है। इसके साथ ही इसके सबसे बड़े फायदे हैं कि आपके नाड़ियों को ये एक्टिवेट करती है। ये मूर्छा प्राणायाम आपकी नाड़ियों को एक्टिवेट करती है। कई सारे योग के जो ग्रंथ हैं उसमें इन प्राणायाम का जिक्र मिलता है, लेकिन इसके साथ में कुछ सावधानियां भी हैं, उसे भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसकी सावधानियां ये है कि जिनको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो वो इसको नहीं करेंगे, या आई थिंक मतलब कि अगर मानसिक रूप से वो पीड़ित हो, कोई सर्जरी हुई हो, इस तरह से इंसोम्निया की शिकायत हो, तो वो सारे लोग इसको नहीं करेंगे। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप प्राणायाम रेगुलर करते हैं, मूर्छा जो प्राणायाम है इसके साथ और कई सारे प्राणायाम है, जैसे कपालभाति तो क्रिया हो गए, लेकिन आपकी अनुलोम विलोम है, इसके थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, नाड़ी शोधन है, आपके भ्रामरी है, और भी बहुत सारे प्राणायाम है, शीतली है, शीतकारी है, सूर्यवेदी है, चंद्रवेदी है। अगर आप इन सारे प्राणायामों को कहीं ना कहीं एक अच्छे योग गुरु के मार्गदर्शन में कर चुके हैं या आप करने के योग्य हैं या आप रोज करते हैं, थोड़ी सी इसमें महारत आपको हासिल है, तो आप तभी इस प्राणायाम को करने की कोशिश करें। मूर्छा प्राणायाम कहीं ना कहीं बेहोशी से रिलेटेड है, तो इसमें ये मतलब नहीं है कि आप बेहोश हो जाते हैं, शरीर आपकी चेतना अवस्था में रहती है, मन जो है थोड़ी सी अचेतन अवस्था में जाती है, कि आपको अंदर से एक स्थिरता, एक ठहराव आती है, इसलिए इसे मूर्छा प्राणायाम कहा जाता है। जब आप इसे रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ठहराव आएगा, एक शांति, एक सुकून ये प्राणायाम आपको देगा और एनर्जी से आपको भरपूर करेगा। आपने लाभ जान लिए, सावधानी जान ली, अब जानते हैं इसको करते कैसे हैं और कितनी बार करते हैं। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं, फिर बताएंगे कितनी बार करनी है। तो इस प्राणायाम को करने के लिए इस तरह से कमर गर्दन सीधी, सिद्धासन, पद्मासन, कोई भी आसन में आप बैठ सकते हैं, इस तरह बैठ जाइए। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में लगा सकते हैं, लगा के इस तरह से बैठ जाइए। अब देखिए आंखें बंद भी कर सकते हैं और खोल कर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से बैठ गए, इस तरह से देखिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे, इस तरह से, फिर उसे बाहर छोड़ेंगे, फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर से उसे बाहर छोड़ेंगे। इससे 2 या 3 ब्रीथ को आपको पूरी अंदर से डीप ब्रीदिंग करिए और इसे बाहर छोड़िए ताकि आपकी बॉडी इसके लिए तैयार हो सके। तो फिर से एक बार देखिए, लंबी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने सांस भरा और फिर छोड़ा। इस तरह से इस प्राणायाम, जब हम अब मूर्छा में जाएंगे, मूर्छा प्राणायाम कैसे करते हैं
देखिए, प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणा को आयाम देना, मतलब कि जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उनके बीच थोड़ी दूरी बनाना। रेचक और पूरक और कुंभक। तो हम जैसे सांस को भरेंगे और फिर अंदर ले जाके उसको आप जितना आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से उसको रोकें। ऐसा नहीं कि अपनी जिद पकड़ के नहीं बैठना है। आप देखिए कि आपकी क्या कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ही इसको करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, लंबी गहरी सांस भर लेंगे, इस तरह से सांस भरना है पहले। तो सांस भरेंगे और ऊपर जो जाएंगे हम मुंह को खोलते हुए जाएंगे। देखिए किस तरह से। सांस को भरते हुए मुंह को खोलेंगे, नाक से सांस भरते हुए जाएंगे। देखिए ऊपर जाएंगे और मुंह को खोलते हुए पूरा सर को इस तरह से, गर्दन को इस तरह से पीछे की तरफ ले जाएंगे। मुंह को खुली रख के सांस को कुंभक लगाएंगे, अंदर रोक कर, मतलब कि अंदर रोक कर रखेंगे। और आपकी जितनी कैपेसिटी, अगर आपको लगे कि मैं रोक सकता हूँ तो उसे रोकना है। और फिर नीचे आते हुए इस तरह से लगा के अपनी टुड्डी को नीचे करके सांस को नॉर्मली छोड़ देना है। ठीक है, ये हो गए मूर्छा प्राणायाम। आप इसे करेंगे जब आप इस तरह से इस तरह से मूर्छा प्राणायाम किया जाता है। आप देखेंगे कि सबसे पहले शारीरिक रूप से इसके मैंने बताया कि आपको बहुत ही मतलब शक्ति से भर देगी, शांति से भर देगी। साथ में जब आप इस तरह से कमर गर्दन को सीधी करके इसे पीछे ले जाते हैं, अगर आपको थोड़ी सर्वाइकल में टेंशन है, आपके स्पाइन में थोड़ी टेंशन है, तो वो भी दूर होगी इसके साथ ही। लेकिन मैंने फ़ायदे पहले गिना दिए हैं, उनका ध्यान रखते हुए ही करना है। और इसके बाद हमें मूर्छा के साथ एक प्राणायाम और ऐड करने होते हैं। उसको कौन से प्राणायाम इसके साथ कर सकते हैं, तो और भी बहुत सारे प्राणायामों का जिक्र है बहुत जगह से। लेकिन इसके बाद हम अपने अंदर एनर्जी को समेटने के लिए और शारीरिक स्थिति से सम होने के लिए भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। कैसे करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, मैंने पहले भी कई बार बताया। तो देखिए, वो मूर्छा थे और इसके साथ मूर्छा जब करें तो इसके साथ भ्रामरी भी करना है। तो इस तरह से भ्रामरी करने के लिए अंगूठे को अंदर, 2 उंगलियां जो हमारी पॉइंटर है वो आईब्रो के ऊपर रहेगी, और मिडिल और रिंग फिंगर आई के ऊपर, और रिंग फिंगर को नोस्ट्रल के आसपास लगा देना है। इस तरह लंबी गहरी सांस भर लेंगे। इस तरह से भ्रामरी करेंगे। कैसे, लंबी गहरी सांस दोनों, जिस तरह मैंने अभी सन्मुखी मुद्रा से बोलते हैं, इस मुद्रा को लगा लेना है, लंबी सांस भरना है और गले से भमरे की तरह गुंजन आवाज़ निकालना है। माँ की जो आवाज़ है वो हमें बाहर की तरफ निकालनी है, मुंह हमारा बंद रहेगा।
तो हमेशा मूर्छा के साथ इस भ्रामरी प्राणायाम को ज़रूर ऐड करें। मैंने विधि, इसके लाभ और इसकी सावधानियाँ तीनों बताए हैं। वीडियो को जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को पूरी तरह से देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकॉन का दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।